जितना योजना चलाएं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये सारी योजनाएं कहाँ गई आज उनकी? अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था मैडम। वो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ हमें नहीं चाहिए नाम, तो ये इसलिए बदल रहे हैं। जो अपनी नाम है, अपना नाम भारत बोलने में गर्व होता है। तो फिर आज से पहले जब हम महागठबंधन में नहीं थे तो उस टाइम भी तो वो ये भारत नाम रख सकते थे। आज ही क्यों, जब हमने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया, तब उनको ये ख्याल क्यों आता है कि हमको इस देश का नाम भारत रखना चाहिए, भारत के नाम पे योजनाएं चलानी चाहिए? इसके पहले वो कहाँ थे जब इंडिया के नाम से वो सारी योजनाएं चला रहे थे? जितना भी स्कीम वो लॉन्च किए हैं, वो चाहे मेक इन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, या फिर जिस भी इंडिया की बात करें, तो आज से पहले उनकी ये सोच कहाँ थी? उस टाइम क्या अंग्रेज नहीं थे? उस टाइम ये अंग्रेजी वर्ड उनको नहीं दिखा? ये बहुत सारी चीज़ों का नाम जो जहाँ इंडिया लगा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, सारी चीजों को चेंज करके वो गेटवे ऑफ भारत। पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, वोटर आईडी पे, पासपोर्ट पे जो आपका भी होगा, तो आप तैयार हैं बदलवाने को? इस पे काम जो है वो बीजेपी ही कर सकती है। उसका पुराना मोनोपोली, जब हम एक इंडिया को मजबूत संगठन के रूप में संगठित करके इंडिया नाम दिए हैं, तो उससे वो घबरा गई है, और हमारे जो भी मतलब काम करने के तरीके हैं उससे वो घबरा करके उनको डर लग रहा है कि आगामी जितने भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव हैं उसमें हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ऐसा हथगंडा अपना रहे हैं कि देश को एक साथ मजबूती से लेकर चलना है। वो भारत नाम रहेगा तब भी हम लेकर चलेंगे, इंडिया नाम रहेगा तब भी, क्योंकि हमारा देश एक है बाहर, और हमारे देश का तो ये परंपरा रहा है कि कई नामों से वो जाना गया है। पूरे विश्व में वो प्रख्यात है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, बहुत सारे नामों से विख्यात है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 2024 इलेक्शन की तैयारियों में लगभग पार्टियां अपने अपने स्तर से जुड़ गई है और प्रखंड और लोकल स्तर पे काम करना शुरू कर चुकी है। लोग अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या फिर बड़े कार्यकर्ता। बड़े बड़े नेताओं का आदेश है कि अपने जो छोटे कार्यकर्ता है, जो छोटे नेता हैं, उनको आदेश दिया गया है कि गांव-गांव, प्रखंड लेवल पे जाकर लोगों से मिले और लोगों को बूथ स्तर पे काम करने की सलाह दी गई है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए अलका सुमन है, सहायक प्रभारी हैं राजद की। इनसे बात करेंगे। मैडम, आप ये महिला हैं, महिला नेत्री हैं, किस तरीके से इस बार महिलाओं को राजद की तरफ महागठबंधन में एक बार फिर से वोट दिलाने का काम करेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को इस बार जो हमारी रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए, वो हमारा महिला को संगठित रूप से अपनी पार्टी में, अपनी कमेटी में सम्मिलित करके उनको मजबूत करना है, और उनके साथ अच्छी रणनीति बना करके मजबूती के साथ, क्योंकि महिलाओं को आधी आबादी कही गई है, तो उन आधी आबादी को मजबूत करके पार्टी में जगह देकर प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत से लेकर के बूथ स्तर तक हम उनको जगह देने का काम कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा पोस्ट सम्मान दे करके उनको साथ में मजबूती से लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी उनको समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो शिक्षा से हो, सब स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर नगर प्रखंड बूथ स्तर, जहाँ भी समस्याएं हो रही हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसका निष्कर्ष भी हम लोग निकाल रहे हैं। महिलाओं के लिए जो अभी बहुत सारी स्कीमें बिहार सरकार जो चला रही है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उससे वंचित है। वैसी महिलाओं को जागरूक करने के लिए, ताकि सरकार की योजनाओं से पीछे ना रहे, उनके लिए क्या आप लोग ये कर रहे हैं? प्रखंड लेवल के लिए, पार्टी के लिए आप लोग तो काम कर रही हैं, महिलाओं में जाके जागरूकता फैला रही हैं, महिलाओं को जाके वोट देने की अपील और किस तरीके से बूथ पे पहुंचा जाए इसके बारे में तो जानकारी दे रही है, मगर जो सरकारी योजनाएं हैं जो नहीं मिल पा रहा है उसको आप लोग कैसे उन तक पहुंचा रही हैं, और कैसे वो उस योजना का लाभ? बिहार सरकार की महिलाओं को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी चल रही हैं, नौकरी संबंधी जो है उसके क्षेत्र में भी चल रही हैं, और लगभग महिलाएं उसका लाभ उठा भी रही हैं। और वैसे कुछ प्रतिशत जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिनको नेट चलाना नहीं आता है, इंटरनेट की जानकारी नहीं है, बहुत सारा चीज़ जो होता है ऑनलाइन कंप्लीट फॉर्म भरा जाता है, तो वैसी महिलाओं के लिए जो मतलब पिछड़ी हुई हैं, दबी कुचली, वंचित हैं, वैसी जो मतलब आपके कहने का मतलब कि सोशल मीडिया, जो आईटी से जो वो वंचित रह जा रही हैं, जो भी ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं वो अवेल नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए भी हमने आईटी सेल का संगठन किया है, विस्तार किया है। उस पर उनको जितना भी जो भी सोशल मीडिया, जो भी स्कीम चल रही है बिहार सरकार की, या ऐसा जो भी उनका योजना जो जिसका लाभ वो नहीं उठा पा रही है, उसके लिए भी हमने कमेटी तैयार किया है। वो उन महिलाओं को वो सारी योजनाओं से अवगत कराएंगे और उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। तो भारत की इस बार महिलाएं लगता है कि भारत को चुनेंगी या फिर इंडिया को, क्या लगता है? क्योंकि नाम तो अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है, नाम मतलब रजिस्टर्ड होने से पहले ही नाम में इंडिया का नाम। देखिए, ये तो बीजेपी का एक पुराना मोनोपोली है, क्योंकि आज से पहले जब वो नरेंद्र मोदी थे महागठबंधन में या जदयू के साथ थे,
तो उस टाइम उनको इंडिया बहुत अच्छा लग रहा था। और आज जब हम इंडिया महागठबंधन में आ गए हैं तो उनको इस नाम से डर लगने लगा है। अगर ये चीज़ें थी, उनको भारत रखना था तो पहले भी वो रख सकते थे। जो इतना योजना चलाए, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये सारी योजनाएं कहाँ गई आज उनकी? अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था मैडम। वो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ हमें नहीं चाहिए नाम, तो ये इसलिए बदल रहे हैं। जो अपनी नाम है, अपना नाम भारत बोलने में गर्व होता है। तो फिर आज से पहले जब हम महागठबंधन में नहीं थे तो उस टाइम भी तो वो ये भारत नाम रख सकते थे। आज ही क्यों, जब हमने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया, तब उनको ये ख्याल क्यों आता है कि हमको इस देश का नाम भारत रखना चाहिए, भारत के नाम पे योजनाएं चलानी चाहिए? इसके पहले वो कहाँ थे जब इंडिया के नाम से वो सारी योजनाएं चला रहे थे? जितना भी स्कीम वो लॉन्च किए हैं, वो चाहे मेक इन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, या फिर इंडिया एजुकेट करने की, स्मार्ट इंडिया की बात करें, जिस भी इंडिया की बात करें, तो आज से पहले उनकी ये सोच कहाँ थी? उस टाइम क्या अंग्रेज नहीं थे? उस टाइम ये अंग्रेजी वर्ड उनको नहीं दिखा? बहुत सारे चीज़ों का नाम जो जहाँ इंडिया लगा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, सारी चीज़ों को चेंज करके वो गेटवे ऑफ भारत। पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, वोटर आईडी पे, पासपोर्ट पे जो आपका भी होगा, तो आप तैयार हैं बदलवाने को? देखिए, ये जो है, ये इस पे काम जो है वो बीजेपी ही कर सकती है। उसका पुराना मोनोपोली, जब हम एक इंडिया को मजबूत संगठन के रूप में संगठित करके इंडिया नाम दिए हैं, तो उससे वो घबरा गई है। और हमारे जो भी मतलब काम करने के तरीके हैं, उससे वो घबरा करके उनको डर लग रहा है कि आगामी जितने भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव हैं उसमें हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसा हथगंडा अपना रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटो है वो है कि देश को एक साथ मजबूती से लेकर चलना है। वो भारत नाम रहेगा तब भी हम लेकर चलेंगे, इंडिया नाम रहेगा तब भी, क्योंकि हमारा देश एक है बाहर। और हमारे देश का तो ये परंपरा रहा है कि कई नामों से वो जाना गया है, पूरे विश्व में वो प्रख्यात है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, बहुत सारे नामों से विख्यात है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, हमारे साथ में देखिए अलका सुमन ही हैं, जो कि प्रभारी हैं, सहायक प्रभारी हैं राजद की, जिन्होंने बोल दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है और महिलाएं मजबूती से खड़ी हैं राजद परिवार के साथ, इंडिया के साथ, महागठबंधन के साथ। अब देखना होगा कि महिलाएं, जो भारत की महिलाएं हैं, इंडिया की महिलाएं हैं, कितना असर करती हैं 2024 के इलेक्शन में। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा।